हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 14वें अध्याय में राजा जनक अपनी दृढ़ता का वर्णन करते हुए अपने गुरु ऋषि अष्टावक्र को कहते हैं कि जो स्वाभाविक रूप से अपने चित्त को शून्य कर लेता है, जिसमें विषयों के प्रति आलस्य का भाव है, वह सोते हुए भी जागृत है और संसार में होकर भी संसार से विरक्त है। क्या संपत्ति, क्या मित्र, क्या विषय वासना आदि विकार, क्या शास्त्र और क्या विज्ञान, ये सब इच्छाएं गल कर नष्ट हो गई हैं। अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं रहा। जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मोक्ष और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। मेरा अंतःकरण सभी विकल्पों से शून्य हो गया है और मैं भ्रांतिहीन होकर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। मुझे वही जान सकता है जो मेरे जैसा हो। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक को स्थिरता और निश्चय का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, सात्विक बुद्धि वाला मनुष्य थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। इसके विपरीत जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं है, वह जीवन भर उपदेश सुनता रहे तो भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। यही एकमात्र सत्य है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान शांत व स्तंभ व अधिक कर्म न करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले प्रायः तत्वबोध का परित्याग कर देते हैं। न आप शरीर हैं और न शरीर आपका है, न आप कर्म करने वाले हैं और न ही भोगने वाले हैं। आप विशुद्ध चैतन्य, सर्व साक्षी और निरपेक्ष और अतः सुखपूर्ण विचरण करो। प्रीति अप्रीति सब मन के धर्म हैं और आप किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। आप विकल्पहीन, संकल्पहीन, शुद्ध बोधात्मा हो। अतः आप निर्विकार होकर सुखपूर्वक विचरण करो। आप समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति आपसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की। इसमें संदेह नहीं है। आप चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता मुक्त हो जाओ। हे तात, श्रद्धा करो, मोह रूपी शत्रु को त्याग दो। आप ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो और प्रकृति से परे हो। गुणों से निर्मित यह शरीर जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है न जाती है। फिर आप क्यों चिंता करते हो? यह शरीर कल्पांत तक रहे अथवा आज ही नष्ट हो जाए। आप तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे आपको क्या लाभ और क्या हानि है? आप अनंत महासागर हो जिसमें विश्व रूपी लहरें स्वतः उठती हैं तथा स्वतः ही आप में विलीन हो जाती हैं। इससे ना तो आप में कोई वृद्धि होती है और ना ही कोई क्षति होती है। हे तात, आप चिन्मय आत्मा हो। यह जगत आपसे भिन्न नहीं है, अतः इसे त्यागने या ग्रहण करने की इच्छा से मुक्त हो जाओ। यह अव्यय, शांत और चैतन्य निर्मल आकाश में आप ही हो। अतः आप में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है और जो भी आप देख रहे हो, वह सब आपका ही रूप है, अर्थात हर ओर आप ही व्याप्त हो। जिस प्रकार आभूषण भिन्न आकार और डिज़ाइन के होते हुए भी स्वर्ण ही होते हैं। मैं यह हूँ या यह मैं नहीं हूँ, ऐसी पृथकतावादी विचारधारा को तत्काल त्याग दो। सर्वत्र व्याप्त केवल आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके सभी संकल्पों से मुक्त होकर आप सुखी हो जाओ।
यह जगत अज्ञान के कारण ही दिखता है। वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र आप ही व्याप्त हो। आपके अतिरिक्त यहाँ ना कोई संसारी है और न ही कोई असंसारी है। यह जगत तो केवल भ्रांति है, अन्य कुछ नहीं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। ऐसा निश्चय करने वाला कामनाओं से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। इस संसार रूपी महासागर में एकमात्र आप ही हैं और सदैव आप ही रहेंगे। आपके लिए ना कोई मुक्ति है और न कोई बंधन है। आप कर्म अकर्म से रहित हो। इस संसार में ऐसा सोचकर इस संसार में सुखपूर्वक विचरण करो। हे चैतन्य रूप, आप संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर सुखपूर्वक स्वात्मा में स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार ना करो। आप आत्म रूप हो और मुक्त हो, इसमें विचार करने की क्या क्या आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 16वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।